मेरे प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी का इस पावन समय में हृदय से स्वागत है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जिस प्रकार इस महामंत्र के स्मरण मात्र से भय, बाधा, रोग और संकट दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार आज की यह कथा भी आपके जीवन में मंगल का प्रकाश फैलाने आई है। आज का यह मंगल आशीर्वाद है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन के समस्त संकट हनुमान जी और भोलेनाथ जी स्वयं हर लेंगे। मन की अशांति शांत होगी और जीवन में नया मार्ग खुलेगा। यह कथा उस समय की है जब मनुष्य अपने भाग्य को कोसने से आगे कुछ नहीं सोच पाता था और ईश्वर पर विश्वास केवल शब्दों तक सीमित रह गया था। उत्तर भारत की सीमा पर बसा एक प्राचीन गांव था, जिसका नाम समय के साथ लोगों की स्मृति से मिट चुका है, पर वहां घटी घटनाएं आज भी हवा में तैरती हैं। उस गांव में मिट्टी के घर थे, कच्चे रास्ते थे और लोगों के चेहरों पर संघर्ष की स्थायी रेखाएं खिंची रहती थीं। उसी गांव में जन्म हुआ था एक बालक का, जिसका नाम था अच्युत। नाम साधारण था, पर उसके जीवन की परीक्षा असाधारण होने वाली थी। अच्युत के जन्म के समय गांव में कोई उत्सव नहीं हुआ। कहते हैं उसी रात भयंकर आंधी आई थी, कई घरों की छतें उड़ गई थीं और खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। लोगों ने इसे अपशकुन कहा, पर किसी को क्या पता था कि यही बालक आगे चलकर अनेक टूटे मनों के लिए आशा का दीप बनेगा। अच्युत की मां अत्यंत सरल और धर्मपरायण स्त्री थीं। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, घर के आंगन में गोबर से लीपा हुआ छोटा सा चौका बनाती और हनुमान जी का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती। पिता खेतों में मेहनत करने वाले सामान्य किसान थे, जिनके जीवन में संघर्ष ही स्थायी साथी था। अच्युत बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग था। जहां बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहां वह अक्सर अकेले बैठा आकाश को निहारा करता। उसकी आंखों में प्रश्न होते, पर होठों पर मौन। कई बार वह नदी किनारे घंटों बैठा रहता, बहते जल को देखता और मानो किसी अदृश्य संवाद में लीन हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो समय आने पर प्रकट होगा। पर जीवन केवल संकेतों से नहीं चलता। अच्युत के जीवन में भी दुखों ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूख गए और अनाज का दाना दाना कीमती हो गया। उसी वर्ष अच्युत के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए न धन था, न साधन। मां दिन रात पूजा करती, पर रोग बढ़ता गया। एक अमावस्या की रात, जब आकाश में एक भी तारा नहीं दिख रहा था, अच्युत के पिता इस संसार को छोड़ गए। उस रात अच्युत पहली बार रोया नहीं। वह चुपचाप पिता के पास बैठा रहा, उनके ठंडे होते हाथों को थामे रहा। मां का विलाप पूरे घर में गूंज रहा था, पर अच्युत की आंखें सूखी थीं। भीतर कहीं कुछ टूट रहा था, पर बाहर शांति थी। उसी रात उसने मन ही मन एक संकल्प लिया, ऐसा संकल्प जो उसके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला था। पिता के जाने के बाद जीवन और कठिन हो गया। मां अकेली पड़ गईं और अच्युत पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। छोटी सी उम्र में उसने खेत संभालने शुरू किए, घर के काम करने लगा और मां का सहारा बना। पर गरीबी केवल पेट नहीं, आत्मा को भी भूखा रखती है। कई बार उसे अपमान सहना पड़ा, कई बार सहायता मांगनी पड़ी और हर बार उसका आत्मसम्मान चुपचाप रोता रहा। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसके चेहरे पर विचित्र तेज था और आंखों में गहरी शांति। वह किसी से भिक्षा नहीं मांग रहा था, बस गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अच्युत न जाने क्यों उसकी ओर खिंचता चला गया। साधु ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत सोचते हो बालक। अच्युत चौंक गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस साधु के चरणों में बैठ गया। साधु ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया, बस उसे पास बैठने का संकेत दिया। काफी देर बाद उसने केवल इतना कहा, संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आए हैं। यह वाक्य अच्युत के भीतर कहीं गूंज गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके मन की भाषा समझ रहा है। साधु ने उसे एक छोटा सा मंत्र दिया और कहा कि इसे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जपना। फिर वह बिना कुछ और कहे चला गया। उस दिन के बाद अच्युत का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा, पर यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हुआ। वह हर सुबह उठकर मंत्र जपता और उसके बाद दिन भर के काम में लग जाता।
दुख वैसे ही थे, परिस्थितियां वैसी ही थीं, पर मन में एक नया बल जन्म ले चुका था। वह अब टूटता नहीं था, बल्कि हर कठिनाई को सहने की शक्ति पा रहा था। समय बीतता गया। अच्युत युवा हुआ। गांव के लोग उसे अब सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खड़ा होने लगा था। कोई बीमार होता तो वह सहायता करता, कोई निराश होता तो वह चुपचाप उसके पास बैठ जाता। वह ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी उपस्थिति ही लोगों को ढांढस दे जाती थी। पर जीवन की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन गांव में भयानक घटना घटी। पास के जंगल से डाकुओं का एक दल आया और गांव को लूटने लगा। लोग भयभीत हो गए, घरों में छिप गए। उस समय अच्युत के भीतर कुछ जाग उठा। बिना सोचे समझे वह आगे बढ़ा। उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, केवल विश्वास था। उसने डाकुओं का सामना किया, न जाने कैसे, पर उसकी दृढ़ता और निर्भीकता ने डाकुओं को विचलित कर दिया। वे बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए लौट गए। उस दिन गांव वालों ने अच्युत को नए रूप में देखा, पर अच्युत स्वयं जानता था कि यह उसकी शक्ति नहीं थी, यह उस विश्वास की शक्ति थी जो उसने दुखों के बीच सीखी थी। उसी रात उसने पहली बार खुले मन से हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उसके मन में भय नहीं, केवल कृतज्ञता थी। पर हर प्रकाश के साथ अंधकार भी चलता है। गांव के कुछ लोग उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसके विरुद्ध बातें फैलानी शुरू की। कहा गया कि वह साधु के प्रभाव में है, कि वह किसी रहस्यमय शक्ति का प्रयोग करता है। अच्युत को यह सब पता चला, पर उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। वह जानता था कि सत्य को स्वयं अपना मार्ग मिल जाता है। इसी समय मां की तबीयत बिगड़ने लगी। उम्र और कष्टों ने उन्हें कमजोर कर दिया था। अच्युत रात रात भर जागकर उनकी सेवा करता। कई बार वह थककर आंगन में बैठ जाता, आकाश की ओर देखता और मौन प्रार्थना करता। एक रात जब मां गहरी नींद में थीं, उसे लगा जैसे हवा में वही शांति है जो कभी शिवालय में होती है। उसका मन अचानक स्थिर हो गया। अगली सुबह मां की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने अच्युत का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जो भी हो, अपने विश्वास को मत छोड़ना। ये उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। उस दिन अच्युत ने मां को भी खो दिया। अब वह पूर्णतः अकेला था, न परिवार, न सहारा। गांव वही था, पर सब कुछ बदला हुआ लगता था। कई दिन वह किसी से नहीं बोला, बस अपना काम करता और रात को मंत्र जपता। उसके भीतर शून्यता थी, पर उसी शून्यता में कहीं गहरी शांति भी थी। एक रात उसने स्वप्न देखा, एक विशाल पर्वत, उसके ऊपर बादलों से घिरा एक प्राचीन मंदिर, और मंदिर के द्वार पर एक तेजस्वी आकृति। वह कुछ बोली नहीं, पर अच्युत समझ गया कि उसे बुलाया जा रहा है। जब उसकी आंख खुली तो उसके भीतर कोई संदेह नहीं था। उसने निर्णय ले लिया था। अगली सुबह सूर्योदय से पहले उसने गांव छोड़ा, न किसी को बताया, न पीछे मुड़कर देखा। उसके कदम उस दिशा में बढ़ चले थे जहां उसका भाग्य, उसकी परीक्षा और उसका उद्देश्य प्रतीक्षा कर रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या है, पर उसे यह विश्वास था कि जो भी होगा वह उसे तोड़ेगा नहीं, बल्कि और गढ़ेगा। गांव से निकलते ही रास्ता जंगल की ओर मुड़ गया। यह वही जंगल था जिसके बारे में बचपन से उसने डरावनी कहानियां सुनी थीं। कहते थे कि वहां रास्ते भटक जाते हैं, समय ठहर जाता है और मनुष्य अपने ही भय से हार जाता है। पर अच्युत के कदम नहीं रुके। वह जानता था कि जो भीतर स्थिर हो जाता है, उसके लिए बाहर का अंधकार भी मार्ग बन जाता है। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा में नमी थी, पत्तों से टकराती धूप अजीब आकृतियां बना रही थी, और हर ओर एक अनदेखी उपस्थिति का आभास था। चलते चलते उसे प्यास लगी। पास ही एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। उसने झुककर जल पिया और वहीं कुछ देर बैठ गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कोई दिखाई नहीं दिया। मन में क्षणिक भय उठा, पर उसने आंखें बंद कर हनुमान जी का स्मरण किया। भय धीरे धीरे शांत हो गया। उसी क्षण झाड़ियों के पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति निकला। उसके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरे पर अनुभव की गहरी रेखाएं थीं। वृद्ध ने अच्युत को ध्यान से देखा और बोला, तुम रास्ता ढूंढ रहे हो या स्वयं को? यह प्रश्न अच्युत के हृदय में उतर गया। उसने उत्तर नहीं दिया, बस सिर झुका दिया। वृद्ध मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। उसने बताया कि यह जंगल केवल पेड़ों का नहीं,
मन की परतों का भी है। जो यहां से गुजरता है वह स्वयं से छिप नहीं सकता। अच्युत ने पहली बार अपने भीतर के डर, अपनी पीड़ा और अपने प्रश्नों को साफ साफ महसूस किया। वृद्ध ने उसे चेतावनी दी कि आगे का मार्ग आसान नहीं है। कई परीक्षाएं आएंगी, कई बार लगेगा कि लौट जाना ही बेहतर है, पर यदि उसने विश्वास छोड़ा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। यह कहकर वह वृद्ध ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अच्युत देर तक वहीं बैठा रहा। उसे समझ आ गया था कि यह यात्रा केवल स्थान की नहीं, आत्मा की भी है। जंगल गहराता गया, दिन ढलने लगा। अच्युत ने एक पुराने बरगद के नीचे विश्राम किया। रात होते ही जंगल की आवाजें तेज हो गईं। कहीं जानवरों की हलचल, कहीं अजीब सी सरसराहट। भय फिर से सिर उठाने लगा। तभी उसे मां की बात याद आई, विश्वास मत छोड़ना। उसने आंखें बंद कीं और मंत्र जपने लगा। कुछ ही समय में मन शांत हो गया और उसे नींद आ गई। रात के अंतिम प्रहर में उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा है। नदी का प्रवाह तेज है और सामने कोई पुल नहीं। तभी आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, डर के पार ही मार्ग है। अच्युत की नींद खुल गई। उसके हृदय की धड़कन तेज थी, पर मन स्पष्ट था। उसने इसे संकेत माना। सुबह होते ही वह फिर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर सचमुच एक बड़ी नदी सामने आ गई। जल उफन रहा था। कोई नाव नहीं थी, कोई पुल नहीं। पुराने समय में लोग यहां से लौट जाते थे। अच्युत कुछ देर नदी को देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद की, हनुमान जी का स्मरण किया और बिना ज्यादा सोचे पानी में उतर गया। जल ठंडा था, प्रवाह तेज था। कई बार वह डगमगाया, पर हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया। अंततः वह दूसरी ओर पहुंच गया। नदी पार करते ही उसे लगा जैसे उसने अपने भीतर की एक बड़ी बाधा पार कर ली हो। अब भय उतना प्रभावी नहीं था। रास्ते में उसे कुछ यात्री मिले। वे व्यापार के लिए जा रहे थे। उन्होंने अच्युत से उसका परिचय पूछा। अच्युत ने केवल इतना कहा कि वह अपने मार्ग पर है। यात्रियों ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ दूर तक चले। उन्होंने अपने अपने दुख, अपने संघर्ष सुनाए। अच्युत ने ध्यान से सुना, बिना कोई उपदेश दिए। अजीब बात यह थी कि उसके मौन से ही लोगों को शांति मिल रही थी। कुछ दिन बाद वह एक छोटे नगर पहुंचा। यह नगर बाहरी रूप से समृद्ध था, पर लोगों के चेहरों पर असंतोष साफ दिखता था। यहां उसने कुछ समय रुकने का निर्णय लिया। उसने एक सराय में काम करना शुरू किया। बदले में भोजन और रहने की जगह मिल जाती। वहां उसने मनुष्य की कई प्रवृत्तियां देखीं, लोभ, भय, छल और साथ ही करुणा और प्रेम भी। उसे समझ आने लगा कि हर व्यक्ति अपने अपने युद्ध लड़ रहा है। एक दिन नगर में भारी हंगामा हुआ। एक निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। लोग बिना सत्य जाने उसे दंड देने को उतावले थे। अच्युत का मन विचलित हुआ। उसने आगे बढ़कर शांत स्वर में लोगों से प्रश्न किया। उसकी आवाज में न क्रोध था, न भय। उसकी बातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंततः सत्य सामने आया और निर्दोष बच गया। उस दिन नगर के कुछ लोग अच्युत को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, पर सम्मान के साथ साथ शत्रुता भी आई। कुछ प्रभावशाली लोगों को उसका हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अच्युत को आभास हो गया कि यहां रुकना अब उचित नहीं। एक रात वह चुपचाप नगर छोड़ने की तैयारी करने लगा। तभी वही निर्दोष व्यक्ति जिसे उसने बचाया था उसके पास आया और रोते हुए धन्यवाद दिया। उसने अच्युत को एक छोटी सी पोटली दी जिसमें कुछ सूखे फल और एक तांबे का सिक्का था। अच्युत ने उसे स्वीकार कर लिया, मानो वह केवल वस्तु नहीं बल्कि किसी के विश्वास का प्रतीक हो। नगर से निकलते समय अच्युत के मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। वह जानता था कि हर स्थान, हर व्यक्ति उसकी यात्रा का एक हिस्सा है। रास्ता अब पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। चढ़ाई कठिन थी। कई बार सांस फूल जाती, पैर जवाब देने लगते, पर हर कठिन मोड़ पर उसे वही मंत्र संभाल लेता। पहाड़ियों के बीच उसे एक पुराना आश्रम मिला। वहां कुछ साधक रहते थे जो वर्षों से तप में लीन थे। आश्रम के प्रमुख ने अच्युत को देखा और कहा कि वह यहां कुछ समय रुक सकता है। अच्युत ने वहां सेवा करनी शुरू की। जल लाना, लकड़ी काटना, भोजन बनाना। सेवा करते करते उसे भीतर गहरी शांति मिलने लगी। साधकों के बीच रहकर उसने सीखा कि मौन भी एक भाषा है और धैर्य सबसे बड़ा बल है।
एक रात आश्रम में विशेष अनुष्ठान हुआ। अग्नि प्रज्वलित की गई, मंत्र गूंजे और वातावरण में दिव्यता फैल गई। अच्युत ध्यान में बैठा। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व विस्तृत हो रहा है। भीतर कोई भय नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक अनुभव था, पूर्णता का। उस क्षण उसे समझ आया कि उसकी यात्रा केवल उसे कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनने के लिए है। अगली सुबह आश्रम के प्रमुख ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा कि उसका यहां रुकने का समय पूरा हो चुका है। अच्युत ने विनम्रता से प्रणाम किया। जाते समय प्रमुख ने उसे एक बात कही, आगे का मार्ग उसे ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां उसका विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा देगा। यह सुनकर अच्युत का मन स्थिर रहा। वह जानता था कि परीक्षा से बचा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। आश्रम से निकलते ही मौसम बदलने लगा। आकाश में बादल घिर आए, तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। कई बार वह गिरते गिरते बचा, पर हर गिरावट के बाद वह और सावधान हो जाता। शाम होते होते वह एक गुफा के पास पहुंचा। उसने वहां शरण ली। गुफा के भीतर अंधकार था, पर उसे अब अंधकार से डर नहीं लगता था। रात के सन्नाटे में उसे अपने हृदय की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे यह धड़कन उसे कुछ कह रही हो। उसी गुफा में बैठकर उसने पहली बार अपने जीवन के हर दुख, हर क्षति को बिना विरोध स्वीकार किया। आंसू बहने लगे, पर वे पीड़ा के नहीं, मुक्त होने के थे। सुबह जब वह गुफा से बाहर निकला तो दुनिया वही थी, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसे दूर एक विशाल पर्वत दिखाई दिया, ठीक वैसा ही जैसा उसने स्वप्न में देखा था। उसका हृदय जान गया कि वही उसका अगला गंतव्य है। उसने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए। पर्वत की ओर बढ़ते हुए रास्ता संकरा होता गया। अब आसपास कोई बस्ती नहीं थी, न कोई यात्री, केवल चट्टानें थीं, उखड़ी हुई पगडंडियां थीं और हवा में घुला एक गूढ़ सा सन्नाटा था। हर कदम रखते समय अच्युत को सावधानी बरतनी पड़ती। कई बार पत्थर खिसकते, कई बार पैर फिसलते, पर वह गिरने के भय से नहीं, संतुलन के अभ्यास से आगे बढ़ रहा था। उसके मन में बार बार यह विचार आता कि जीवन भी इसी पर्वतीय मार्ग की तरह है। हर क्षण सजगता मांगता हुआ। पहाड़ चढ़ते हुए उसे कई बार रुकना पड़ा। सांसें तेज हो जाती, शरीर थक जाता, पर जैसे ही वह आंखें बंद कर मंत्र का स्मरण करता, भीतर से एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ पर सहारा दे रहा हो। इस अनुभव ने उसके विश्वास को और गहरा कर दिया। अब यह विश्वास केवल शब्दों या आदत तक सीमित नहीं था, बल्कि अनुभव का रूप ले चुका था। पहाड़ के मध्य भाग में पहुंचते पहुंचते मौसम ने करवट ली। आकाश अचानक घिराया, ठंडी हवा तेज हो गई और हल्की बर्फ गिरने लगी। अच्युत ने अपने चारों ओर देखा, कोई शरण नहीं थी। उसे याद आया कि आश्रम के प्रमुख ने कहा था कि आगे की परीक्षा कठिन होगी। उसने एक चट्टान के सहारे स्वयं को स्थिर किया और वहीं बैठ गया। बर्फ शरीर को सुन्न कर रही थी, पर मन अडिग था। उसने ठान लिया था कि भय को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देगा। कई घंटों बाद जब बर्फ थमी, तब वह फिर आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक प्राचीन पत्थर का द्वार दिखाई दिया, जिस पर समय की गहरी छाप थी। द्वार आधा टूटा हुआ था और उसके आसपास लताएं उगी हुई थीं। अच्युत को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। उसने द्वार के भीतर झांका। अंदर एक संकरी सुरंग थी जो अंधकार में विलीन हो रही थी। मन में क्षण भर के लिए संदेह उठा, क्या भीतर जाना उचित है? पर उसी क्षण उसे अपने स्वप्न की आवाज याद आई, डर के पार ही मार्ग है। उसने बिना देर किए सुरंग में प्रवेश किया। भीतर ठंड और अंधकार दोनों थे। हर कदम के साथ आवाज गूंजती, मानो दीवारें उसके अस्तित्व को पहचान रही हों। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग चौड़ी होने लगी और अंततः वह एक विशाल गुफा में खुल गई। गुफा के मध्य में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसके चारों ओर सूखे फूल और टूटे दीप पड़े थे। स्पष्ट था कि वर्षों से यहां कोई नहीं आया था। अच्युत के नेत्र नम हो गए। उसने शिवलिंग के समक्ष बैठकर मौन धारण किया। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस एक गहरा समर्पण। उस क्षण उसे अपने जीवन के हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर हानि एक साथ याद आई, पर वे उसे तोड़ नहीं रही थीं। वे मानो किसी अर्थ में ढल रही थीं। उसे लगा जैसे यह स्थान उसके भीतर के प्रश्नों को सुन रहा हो। ध्यान में बैठे बैठे समय का भान मिट गया।
जब उसने आंखें खोलीं तो गुफा के भीतर एक हल्का सा प्रकाश फैल रहा था, मानो कहीं से दिव्य आभा उतर रही हो। उसी प्रकाश में उसने एक आकृति का आभास किया, न पूरी तरह स्पष्ट, न पूरी तरह अस्पष्ट। वह आकृति कुछ कह नहीं रही थी, पर उसकी उपस्थिति से ही अच्युत के भीतर एक गहन शांति उतर आई। उसे समझ में आ गया कि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। गुफा से बाहर निकलते समय अच्युत पहले जैसा नहीं था। उसके कदमों में एक ठहराव था, आंखों में एक नई दृष्टि थी। अब वह केवल आगे बढ़ने की जिद में नहीं था, बल्कि हर क्षण को पूरी तरह जी रहा था। पर्वत का शेष मार्ग अब भी कठिन था, पर उसके लिए कठिनाई का अर्थ बदल चुका था। आगे बढ़ते हुए उसे एक वृद्ध तपस्वी मिला, जो एक चट्टान पर ध्यान में बैठा था। उसके शरीर पर वस्त्र बहुत कम थे, पर चेहरे पर अपार तेज था। अच्युत ने उसके चरणों में प्रणाम किया। तपस्वी ने आंखें खोली और उसे ध्यान से देखा, मानो उसके भीतर झांक रहा हो। फिर उसने कहा, तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका अर्थ है कि तुमने बहुत कुछ छोड़ा है। अच्युत ने सिर झुका दिया। तपस्वी ने आगे कहा, पर अभी जो सबसे कठिन है वह छोड़ना बाकी है। अच्युत समझ नहीं पाया। तपस्वी ने उसे पास बैठने का संकेत दिया और बोला कि मनुष्य दुख छोड़ने को तो तैयार रहता है, पर अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाएं और अपने डर छोड़ने में हिचकता है। यह पर्वत उन्हीं को पार करने देता है जो भीतर से हल्के हो जाते हैं। यह सुनकर अच्युत के भीतर हलचल हुई। उसने स्वयं से पूछा, क्या वह सचमुच सब छोड़ चुका है, या कहीं ना कहीं अभी भी किसी परिणाम की अपेक्षा पाल रहा है? उस रात अच्युत वहीं रुका। उसने पहली बार अपने भीतर झांक कर देखा कि उसके विश्वास के साथ साथ कहीं एक सूक्ष्म अहंकार भी पनप रहा था, कि वह कठिनाइयों से लड़ सकता है, कि वह दूसरों से अलग है। यह स्वीकार आसान नहीं था, पर जैसे ही उसने इस अहंकार को देखा, वह स्वतः ढीला पड़ने लगा। उसने स्वयं को कुछ नहीं, केवल एक यात्री मान लिया। अगली सुबह तपस्वी वहां नहीं था, केवल उसकी उपस्थिति की स्मृति रह गई थी। अच्युत ने इसे भी एक संकेत माना और आगे बढ़ गया। अब मार्ग और भी संकरा था। नीचे गहरी खाई थी, ऊपर खड़ी चट्टानें। एक छोटी सी चूक जीवन का अंत हो सकती थी। हर कदम रखते समय उसे पूर्ण सजग रहना पड़ रहा था। यही वह क्षण थे जब उसके भीतर का डर पूरी शक्ति से उभरना चाहता था। एक स्थान पर उसका पैर फिसल गया। वह लगभग गिर ही पड़ा था कि किसी तरह उसने स्वयं को संभाल लिया। हृदय तेजी से धड़क रहा था। उस क्षण उसे पहली बार मृत्यु का साक्षात बोध हुआ। भय की एक लहर उठी, पर उसके साथ ही एक गहरी शांति भी आई। उसे समझ आ गया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही उसके नियंत्रण में नहीं है। यह समझ भय को पिघलाने लगी। पर्वत की चोटी अब पास थी। आकाश साफ होने लगा था। दूर दूर तक फैली घाटियां दिखाई दे रही थीं। जब वह शिखर पर पहुंचा तो दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नीचे पूरी दुनिया फैली थी, छोटी, शांत और अद्भुत। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक खुला आकाश और अनंत विस्तार था। वहां खड़े होकर अच्युत को लगा कि उसने जो खोजा था वह बाहर नहीं, भीतर था। यह पर्वत उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। उसने वहीं बैठकर दीर्घ ध्यान किया। उस ध्यान में न कोई इच्छा थी, न कोई प्रश्न, केवल एक गहरा संतोष था। जब वह ध्यान से उठा तो उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बोझ नहीं बचा। वह हल्का था, मुक्त था, पर उसे यह भी झांक था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब उसे वापस संसार में लौटना है, उसी संसार में जहां दुख है, संघर्ष है और जहां लोगों को उसी शांति की आवश्यकता है जिसे उसने अनुभव किया है। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उतरना चढ़ने से कम कठिन नहीं था, पर अब उसके भीतर धैर्य था। हर कदम के साथ वह यह जानता था कि वह अकेला नहीं है। पर्वत ने उसे जो सिखाया था वह उसके साथ रहने वाला था। नीचे उतरते उतरते दिन ढलने लगा। सूर्य की किरणें पहाड़ों के बीच से छनकर धरती को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। अच्युत एक स्थान पर रुक गया। सामने फैली घाटी उसे शांत दिख रही थी, पर वह जानता था कि यह शांति केवल बाहर की है। संसार में लौटते ही फिर वही संघर्ष, वही पीड़ा, वही प्रश्न उसका इंतजार कर रहे होंगे। पर अब वह उनसे भागना नहीं चाहता था। पहाड़ से उतरकर वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां लंबे समय से सूखा पड़ा था। धरती फटी हुई थी, पेड़ सूखे खड़े थे और हवा में निराशा घुली हुई थी।
कुछ दूर आगे उसे एक बस्ती दिखाई दी। घर जर्जर थे, लोगों के चेहरे थके हुए थे। बच्चों की आंखों में वह चंचलता नहीं थी जो जीवन की सहज पहचान होती है। अच्युत का हृदय भारी हो गया। उसने अनुभव किया कि यह वही संसार है जहां से लोग शांति की तलाश में भागते हैं। वह बस्ती में प्रवेश कर गया। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसका स्वागत भी नहीं किया। लोग अपने अपने दुखों में इतने डूबे थे कि किसी अजनबी पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। अच्युत ने एक सूखे कुएं के पास बैठी एक वृद्ध स्त्री को देखा, जो बार बार खाली घड़े को झांक कर देख रही थी, मानो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। अच्युत उसके पास गया और शांत स्वर में पूछा कि क्या हुआ है। वृद्धा ने बिना उसकी ओर देखे कहा कि कई दिनों से पानी नहीं है, बच्चे भूखे हैं और आशा धीरे धीरे मर रही है। अच्युत के भीतर कुछ हिला। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया। वह बस वहां बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों ओर देखा। उसे पता था कि केवल सहानुभूति से यह संकट दूर नहीं होगा। उसे वही करना होगा जो परिस्थिति मांग रही है। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पानी के पुराने स्रोतों के बारे में पूछा। शुरू में लोगों ने अविश्वास से देखा। वे इतने टूट चुके थे कि किसी नए प्रयास पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अच्युत ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने स्वयं आगे बढ़कर सूखे कुएं के पास मिट्टी हटानी शुरू कर दी। यह देखकर कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया, पर वह रुका नहीं। धीरे धीरे एक युवक उसके साथ जुड़ गया, फिर एक और फिर कई हाथ आगे आ गए। घंटों की मेहनत के बाद कुएं की गहराई में नमी दिखाई दी। यह पानी नहीं था, पर आशा का संकेत था। अगले दिन लोग और जुटे, मेहनत जारी रही। तीसरे दिन जब सूरज सिर पर था, अचानक मिट्टी के नीचे से पानी का झरना फूट पड़ा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने पहली बार खिलखिलाकर हंसना शुरू किया। उस क्षण अच्युत ने अनुभव किया कि जो शांति उसने पर्वत पर पाई थी, वही शांति अब कर्म के माध्यम से प्रकट हो रही है। पर हर उजाला सबको अच्छा नहीं लगता। बस्ती के कुछ प्रभावशाली लोग थे जो पानी की कमी में भी अपना लाभ देखते थे। वे लोगों से पानी के बदले चीजें लेते थे और अब उनका यह अधिकार छिनता दिखाई दे रहा था। उन्होंने अच्युत के विरुद्ध बातें फैलानी शुरू कीं। कहा गया कि वह बाहर से आया है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़का रहा है। अच्युत को यह सब पता चला, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक रात वह अकेला कुएं के पास बैठा था। आकाश में तारे चमक रहे थे। उसके भीतर क्षण भर के लिए थकान ने सिर उठाया। उसने स्वयं से पूछा कि क्या यह सब आवश्यक है। तभी उसे पर्वत की शांति याद आई। उसने समझा कि यही उसकी परीक्षा है। क्या वह शांति को केवल अपने भीतर रखेगा या उसे संसार की धूल में भी बचाए रख पाएगा। अगले दिन बस्ती में विवाद खुलकर सामने आ गया। कुछ लोग अच्युत के समर्थन में थे, कुछ विरोध में। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अच्युत ने सबको इकट्ठा किया। उसने शांत स्वर में कहा कि वह यहां किसी पर अधिकार जमाने नहीं आया है। यदि उसकी उपस्थिति से विवाद बढ़ रहा है तो वह चला जाएगा। यह सुनकर लोग चुप हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि यह व्यक्ति सत्ता नहीं, सेवा चाहता है। धीरे धीरे विरोध की आग ठंडी पड़ने लगी। बस्ती में जीवन लौटने लगा। खेतों में फिर से हरियाली दिखने लगी। लोग अच्युत को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, पर वह इस सम्मान से दूर ही रहा। वह जानता था कि सम्मान भी एक बंधन बन सकता है। कुछ समय बाद उसने बस्ती छोड़ने का निर्णय लिया। लोग उसे रोकना चाहते थे, पर उसने विनम्रता से कहा कि उसका मार्ग अभी आगे है। जाते समय वही वृद्धा, जिसे उसने पहले दिन देखा था, उसके पास आई और उसके हाथ में एक छोटी सी माला रख दी। अच्युत ने उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। बस्ती से निकलकर रास्ता फिर अकेला हो गया, पर अब अकेलापन उसे डराता नहीं था। वह जहां भी जाता, लोगों के दुख उसे पुकारते प्रतीत होते। कुछ दिनों बाद वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां बाहरी रूप से सब कुछ ठीक था। बाजार भरे हुए थे, मंदिरों में भीड़ थी, पर लोगों के भीतर असंतोष था। यहां दुख सूखे की तरह नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर सुलग रहा था। इस नगर में लोग धर्म की बातें करते थे, पर करुणा से दूर थे। मंदिरों में दान होता था, पर बाहर भूखे लोग भी थे। अच्युत ने यह सब देखा और चुप रहा। उसने यहां किसी चमत्कार का प्रयास नहीं किया। वह बस लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता और जहां संभव होता
सहायता करता। एक दिन नगर के मंदिर में बड़ा आयोजन था। लोग दूर दूर से आए थे। अच्युत भी वहां पहुंचा। वहां एक विद्वान प्रवचन कर रहा था। उसके शब्द सुंदर थे, पर अच्युत को उनमें अनुभव की गहराई नहीं लगी। प्रवचन के बाद लोगों ने अच्युत से पूछा कि वह भी कुछ कहे। अच्युत ने मना कर दिया, पर जब आग्रह बढ़ा तो उसने केवल इतना कहा कि धर्म वह नहीं जो शब्दों में बंध जाए, धर्म वह है जो दुख के सामने झुकने से मना कर दे। उसके ये शब्द कुछ लोगों को चुभ गए। विवाद शुरू हो गया। अच्युत पर आरोप लगाए गए कि वह परंपरा का अपमान कर रहा है। स्थिति बिगड़ने लगी। अच्युत ने देखा कि यहां उसका ठहरना अब उचित नहीं है। उसने फिर आगे बढ़ने का निश्चय किया। नगर छोड़ते समय उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। उसे समझ में आ रहा था कि हर स्थान पर उसकी परीक्षा अलग रूप में सामने आ रही है। कहीं भौतिक दुख है, कहीं मानसिक, कहीं आध्यात्मिक अहंकार। रास्ते में चलते चलते वह एक सुनसान स्थान पर पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ मंदिर था जिसमें कोई पूजा नहीं करता था। अच्युत वहीं बैठ गया। उसने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब बाहरी संघर्ष के साथ साथ उसे लोगों के भीतर जमे अंधकार से भी जूझना होगा। उस रात उसने एक गहरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल दीपक लेकर अंधेरे में चल रहा है। चारों ओर लोग हैं, पर सबकी आंखें बंद हैं। वह उन्हें जगाने का प्रयास करता है, पर वे डर के कारण आंखें खोलने से मना कर देते हैं। अचानक वह दीपक भारी होने लगता है। अच्युत की नींद खुल गई। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। उसने समझा कि यह संकेत है। प्रकाश फैलाना सरल नहीं, और जो इसे उठाता है उसे स्वयं भी भारीपन सहना पड़ता है। सुबह उसने मंदिर में बैठकर ध्यान किया। उसने स्वयं से कोई वादा नहीं किया, कोई लक्ष्य तय नहीं किया। उसने बस इतना स्वीकार किया कि उसका मार्ग अब सरल नहीं रहेगा। पर उसे यह भी ज्ञात था कि जो शांति उसने पाई है वह अब किसी भी परिस्थिति में उससे छीनी नहीं जा सकती। अगले कई दिनों तक वह ऐसे क्षेत्रों से गुजरा जहां लोग भय के अधीन जी रहे थे। कहीं किसी छोटे राजा का अत्याचार था, कहीं कर वसूली के नाम पर शोषण, और कहीं धर्म के नाम पर विभाजन। अच्युत इन सबको देखता, सुनता, पर तुरंत हस्तक्षेप नहीं करता। वह जानता था कि हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होता। कहीं मौन अधिक प्रभावी होता है, तो कहीं सत्य का सीधा उच्चारण आवश्यक हो जाता है। एक दिन वह एक नगर पहुंचा जो अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। ऊंची दीवारें, सुसज्जित द्वार और भीतर चहल पहल से भरे बाजार, पर इस चकाचौंध के पीछे भय की एक महीन परत छिपी हुई थी। लोग धीरे बोलते थे, सावधानी से चलते थे और आंखों में संदेह लिए रहते थे। अच्युत ने महसूस किया कि यहां शक्ति का संतुलन किसी एक के हाथ में सिमट चुका है। नगर के मध्य एक विशाल सभा भवन था जहां प्रतिदिन निर्णय लिए जाते थे। अच्युत वहां पहुंचा तो देखा कि लोग पंक्तियों में खड़े हैं, अपनी अपनी शिकायतें लिए। पर निर्णय हमेशा वही होता जो सत्ता के अनुकूल हो। एक निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया जा रहा था, केवल इसलिए कि उसने प्रश्न पूछ लिया था। अच्युत का मन विचलित हुआ। उसने आगे बढ़कर कुछ कहने का निश्चय किया। उसने शांत स्वर में केवल इतना पूछा कि क्या सत्य का मूल्य यहां इतना सस्ता हो गया है कि उसे भय के बदले बेच दिया जाए। सभा भवन में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने डर के मारे सिर झुका लिया। सत्ता के प्रतिनिधि ने अच्युत को घूर कर देखा और पूछा कि वह कौन है। अच्युत ने उत्तर दिया कि वह केवल एक यात्री है जो अन्याय को देखकर मौन नहीं रह सका। यह उत्तर वहां के शासकों को पसंद नहीं आया। अच्युत को तुरंत बंदी बना लिया गया। उसे एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। पहली बार उसकी स्वतंत्रता छीनी गई थी। कोठरी में बैठा अच्युत अपने भीतर झांकने लगा। भय आया, पर उसके साथ ही एक अजीब सी स्पष्टता भी आई। उसने स्वयं से पूछा कि क्या वह परिणाम के लिए तैयार है। भीतर से उत्तर आया, हां। कई दिन बीत गए। कोठरी में अंधकार था, भोजन सीमित था, पर उसका मन विचलित नहीं हुआ। वह मंत्र जपता और हर श्वास के साथ स्वयं को स्थिर करता। उसे लगा कि यह भी एक परीक्षा है। क्या वह अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के बाद भी भीतर की शांति बनाए रख सकता है। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वही दीपक अब उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसके हृदय में जल रहा है। कुछ दिनों बाद उसे सभा में लाया गया। उस पर आरोप लगाए गए
कि वह लोगों को भड़का रहा है, व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। अच्युत ने कोई सफाई नहीं दी। उसने केवल इतना कहा कि यदि व्यवस्था सत्य से डरती है तो उसे स्वयं पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह वाक्य वहां उपस्थित कुछ लोगों के हृदय में उतर गया। पहली बार उन्हें लगा कि भय के बिना भी जिया जा सकता है। नगर में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने अच्युत का समर्थन किया, कुछ ने विरोध। सत्ता के लिए यह स्थिति असहज थी। अंततः यह निर्णय लिया गया कि अच्युत को नगर से निकाल दिया जाए ताकि शांति बनी रहे। उसे मुक्त कर दिया गया, पर चेतावनी के साथ कि वह फिर कभी वापस न आए। नगर से बाहर निकलते समय अच्युत के मन में कोई विजय भाव नहीं था। उसे लगा कि उसने केवल एक बीज बोया है। यह बीज कब अंकुरित होगा, यह समय तय करेगा। उसने यह भी समझा कि परिवर्तन तुरंत नहीं आता, पर सत्य का प्रभाव स्थायी होता है। रास्ता अब एक विस्तृत मैदान की ओर जाता था। खुले आकाश के नीचे चलते हुए अच्युत ने गहरी सांस ली। स्वतंत्रता का अनुभव उसके भीतर फैल गया, पर उसे यह भी पता था कि स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी चलता है। वह जहां भी जाएगा उसकी उपस्थिति कुछ न कुछ हलचल अवश्य उत्पन्न करेगी। कुछ दिनों बाद वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां दो समुदायों के बीच गहरा तनाव था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते और हिंसा की चिंगारी कभी भी भड़क सकती थी। अच्युत ने देखा कि दोनों ओर भय और असुरक्षा समान थी, पर संवाद का अभाव था। उसने दोनों पक्षों के कुछ लोगों से अलग अलग बात की। उसने न तो किसी को दोष दिया, न किसी को सही ठहराया। उसने बस सुना। धीरे धीरे लोग खुलने लगे। उन्होंने अपने डर, अपने घाव और अपनी आशंकाएं साझा की। अच्युत ने उन्हें यह नहीं कहा कि कौन सही है, कौन गलत। उसने केवल इतना कहा कि भय से लिया गया कोई भी निर्णय अंततः और भय को जन्म देता है। यह सरल वाक्य दोनों पक्षों के लिए आईने की तरह था। एक शाम उसने दोनों समुदायों के कुछ लोगों को एक साथ बैठने के लिए कहा। शुरू में माहौल तनावपूर्ण था, पर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, लोगों को एहसास हुआ कि उनकी पीड़ा एक सी है। उस रात कोई समझौता नहीं हुआ, पर हिंसा टल गई। यह अच्युत के लिए पर्याप्त था। वह जानता था कि कभी कभी टकराव रोक देना ही सबसे बड़ा कदम होता है, पर हर प्रयास सफल नहीं होता। एक दिन अचानक हिंसा भड़क उठी। अच्युत बीच में फंस गया। पत्थर चले, शोर मचा और भय ने सबको जकड़ लिया। उस क्षण अच्युत को अपने प्राणों का भय नहीं लगा, बल्कि इस बात का दुख हुआ कि लोग फिर उसी चक्र में फंस गए। उसने पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि कुछ पल के लिए सब थम गए, पर यह ठहराव क्षणिक था। हालात बिगड़ते देख अच्युत ने वहां से हट जाना ही उचित समझा। उसे समझ आ गया कि हर जगह ठहरना उसका कार्य नहीं है। कहीं कहीं उसकी भूमिका केवल साक्षी बनने की भी है। रात को वह एक अकेले स्थान पर बैठा। उसके भीतर भारीपन था। उसने पहली बार स्वयं को थका हुआ महसूस किया। उसने पूछा कि क्या यह मार्ग सचमुच वही है जो उसे चलना चाहिए। उसी क्षण उसे भीतर से एक शांति भरी अनुभूति हुई, मानो कोई कह रहा हो कि थकान भी यात्रा का हिस्सा है। उसे सब कुछ बदलने की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, बस जो उसके सामने है उसे पूरी सच्चाई से करना है। अगली सुबह उसका मन हल्का था। उसने फिर चलना शुरू किया। रास्ते में उसे एक छोटा सा बालक मिला जो रो रहा था। वह रास्ता भटक गया था। अच्युत ने उसे शांत किया और उसके घर तक पहुंचाया। उस छोटे से कार्य में उसे वही आनंद मिला जो उसने बड़े संघर्षों में नहीं पाया था। उसे समझ में आया कि करुणा का मूल्य उसके आकार से नहीं, उसकी सच्चाई से तय होता है। दिन बीतते गए। अच्युत का नाम अब कुछ क्षेत्रों में जाना जाने लगा था। लोग उसे खोजने लगे थे, सलाह लेने, समाधान पूछने। यह स्थिति उसके लिए नई चुनौती थी। वह जानता था कि लोग अक्सर व्यक्ति को नहीं, प्रतीक को पकड़ लेते हैं। उसने स्वयं को इस मोह से बचाने का प्रयास किया। जहां संभव होता वह लोगों को उनके भीतर के उत्तर की ओर लौटने को कहता। एक दिन उसे संदेश मिला कि उसी नगर में जहां से उसे निकाला गया था, बदलाव की लहर उठ रही है। कुछ लोग अब खुलेआम प्रश्न पूछने लगे थे। यह सुनकर अच्युत ने केवल मौन धारण किया। उसके भीतर कोई गर्व नहीं आया। उसे लगा कि यह कार्य उसका नहीं, सत्य का था। उस रात उसने फिर वही दीपक का स्वप्न देखा। इस बार दीपक हल्का था और उसके आसपास कई छोटे छोटे दीप जल रहे थे।
उसने समझा कि अब प्रकाश केवल उसके माध्यम से नहीं, बल्कि अनेक हृदयों से फैल रहा है। यह समझ उसके लिए अत्यंत सुकून देने वाली थी। अच्युत कई दिनों तक निर्जन पथों पर चलता रहा, कभी घने वन, कभी खुले मैदान और कभी पथरीले रास्ते। इन दिनों में न कोई बड़ा संघर्ष हुआ, न कोई चमत्कारी घटना, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जैसे यात्रा ठहर गई हो, जैसे वह किसी अदृश्य प्रतीक्षा में है। यह प्रतीक्षा बाहरी नहीं, भीतर की थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। एक शाम वह एक छोटे से आश्रम के पास पहुंचा। यह आश्रम न तो भव्य था, न प्रसिद्ध। कुछ साधारण कुटियाओं, एक पुराना पीपल का पेड़ और बीच में जलता हुआ एक छोटा सा दीप। आश्रम में केवल 3 लोग थे, एक वृद्ध साधिका, एक युवा साधक और एक मौन बालिका। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था, मानो समय वहां धीमी गति से चलता हो। अच्युत ने वहां रुकने का निश्चय किया। वृद्ध साधिका ने उसका स्वागत किया, पर उसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने अच्युत को एक कुटिया दिखा दी और कहा कि वह जब तक चाहे वहां रह सकता है। अच्युत को यह सहजता अजीब लगी। अब तक जहां भी वह गया था, लोग उससे कुछ न कुछ अपेक्षा रखते थे। उत्तर, मार्गदर्शन, समाधान। यहां कोई अपेक्षा नहीं थी। यही बात उसे भीतर तक छू गई। आश्रम में दिन सरल थे। सुबह ध्यान, फिर थोड़ी सेवा और शेष समय मौन। अच्युत को लगा कि जैसे यह स्थान उसकी गति को धीमा कर रहा है। शुरू में उसका मन बेचैन हुआ। उसे लगा कि वह कुछ नहीं कर रहा, कुछ बदल नहीं रहा। पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह भी एक कर्म है, ठहरना, देखना और स्वयं को सुनना। एक दिन उसने साधिका से पूछा कि वह यहां क्यों है। साधिका मुस्कुराई और बोली कि वह किसी को रोकती नहीं और किसी को बुलाती भी नहीं। जो आता है वह अपने कारण से आता है और जो जाता है वह अपने समय पर जाता है। इस उत्तर ने अच्युत को चुप करा दिया। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह स्वयं को मार्गदर्शक मानने लगा था, जबकि वास्तव में वह भी एक यात्री ही है। उस रात उसे एक गहरा स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल सभा में खड़ा है। लोग उसकी ओर देख रहे हैं, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। वह उत्तर देता जा रहा है, पर हर उत्तर के साथ उसका स्वर भारी होता जा रहा है। अचानक वह बोल नहीं पाता, शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। वह घबरा जाता है। तभी वही मौन बालिका सामने आती है और उसके होंठों पर उंगली रख देती है। अच्युत की नींद खुल गई। उसके हृदय की धड़कन तेज थी, पर मन में स्पष्टता थी। यह स्वप्न उसे कुछ सिखाने आया था। अगले दिन वह बालिका के पास बैठा। वह कुछ नहीं बोलती थी, पर उसकी आंखों में गहरी शांति थी। अच्युत ने महसूस किया कि कभी-कभी मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। उसने स्वयं से पूछा कि क्या वह शब्दों के सहारे स्वयं को महत्वपूर्ण साबित करने लगा है। यह प्रश्न उसे भीतर तक हिला गया। आश्रम में रहते हुए उसे कई बार अपने भीतर उभरते सूक्ष्म गर्व को देखना पड़ा। यह गर्व खुला नहीं था, पर उसकी जड़ों में था कि वह कठिनाइयों से गुजरा है, कि उसने दूसरों की सहायता की है। यह पहचान उसे पकड़ने लगी थी। उसने यह भी देखा कि यही पहचान उसे थका रही है। वह जो बन गया था वही उसका बोझ बन रहा था। एक संध्या साधिका ने उसे बुलाया। उसने अच्युत को पीपल के नीचे बैठने को कहा। वहां दीपक जल रहा था। साधिका ने कहा कि जब दीपक जलता है तो वह स्वयं को नहीं देखता, केवल प्रकाश देता है। यदि वह यह सोचने लगे कि वह कितना उजाला कर रहा है, तो उसका तेल व्यर्थ जलने लगता है। यह बात अच्युत के हृदय में गहरे उतर गई। उस रात उसने लंबा ध्यान किया। उसने अपने भीतर उठती हर पहचान को देखा, सेवक की, मार्गदर्शक की, साहसी की। उसने उन्हें एक एक कर डीला छोड़ा। यह प्रक्रिया पीड़ादायक थी, क्योंकि मनुष्य अपनी पहचानों से ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। पर जैसे जैसे वह छोड़ता गया, भीतर एक अनकही शांति फैलती गई। कई दिनों बाद उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर वह बेचैनी नहीं रही। वह कुछ बनने की दौड़ से बाहर आ चुका था। अब वह केवल जो है वही पर्याप्त था। इसी बीच आश्रम में कुछ यात्री आए। वे किसी समस्या का समाधान खोज रहे थे। पहले अच्युत तुरंत बोल पड़ता, पर इस बार वह चुप रहा। साधिका ने यात्रियों से स्वयं बात की और उनकी समस्या अपने आप सुलझ गई। अच्युत ने देखा कि उसका हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक दिन साधिका ने उसे जाने का संकेत दिया। उसने कहा कि अब उसका यहां रुकना भी
एक बंधन बन सकता है। अच्युत ने प्रणाम किया। जाते समय उसने उस मौन बालिका की ओर देखा। वह मुस्कुराई। यह मुस्कान अच्युत के हृदय में गहरे उतर गई। उसे लगा कि उसने यहां से कुछ अनमोल पाया है, स्वयं से मुक्त होने का स्वाद। आश्रम से निकलकर रास्ता फिर खुला था, पर अब उसका चलना अलग था। वह न तेज था, न धीमा, बस सहज था। उसे जहां आवश्यकता दिखती वह रुक जाता, जहां नहीं वहां आगे बढ़ जाता। उसने अब परिणामों की चिंता छोड़ दी थी। यह त्याग उसे हल्का बना रहा था। कुछ दिनों बाद वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसके बारे में सुना था और समाधान चाहते थे। अच्युत ने सबकी बातें सुनी, पर इस बार उसने कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया। उसने उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए कहा और स्वयं पीछे हट गया। यह देखकर कुछ लोग निराश हुए, पर कुछ को पहली बार लगा कि समाधान उनके अपने हाथ में भी हो सकता है। उस रात अच्युत अकेला बैठा था। उसने अपने जीवन की यात्रा को देखा, गांव से निकलना, पर्वत चढ़ना, संघर्षों से जूझना, और अब यह मौन की गहराई। उसे समझ में आया कि हर चरण ने उसे कुछ सिखाया है और हर सीख के साथ उसे कुछ छोड़ना पड़ा है। यही यात्रा का सत्य है। अचानक उसे भीतर से एक स्पष्ट संकेत मिला। अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे न केवल अपनी पहचान बल्कि अपने विश्वास की भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह संकेत भयावह नहीं था, बल्कि शांत था। उसने इसे स्वीकार किया। कुछ दिनों तक वह ऐसे पथों से गुजरा जहां मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत कम था। खुले मैदान, बहती नदियां और दूर तक फैले आकाश। इन दिनों में उसे न कोई स्वप्न आया, न कोई संकेत। यह एक प्रकार का शून्य था। पहले यह शून्य उसे असहज करता, पर अब वह उसमें सहज था। उसे लग रहा था कि जीवन स्वयं उसे सांस लेने का अवसर दे रहा है, जैसे तूफान से पहले की निस्तब्धता। एक संध्या वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां भूमि बंजर थी, पर वहां लोगों की बस्ती थी। पहली दृष्टि में सब कुछ सामान्य लगता था, पर कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि वहां एक अजीब भय व्याप्त है। लोग हंसते तो थे, बात करते तो थे, पर उनकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था, जैसे वे हर समय किसी अनदेखी आपदा की प्रतीक्षा में हों। अच्युत ने धीरे धीरे लोगों से बात करनी शुरू की। उसे पता चला कि उस क्षेत्र में वर्षों से एक धारणा फैली हुई थी कि कोई अदृश्य शक्ति वहां के लोगों को दंड देती है। जब भी कोई विपत्ति आती, सूखा, बीमारी या मृत्यु, तो लोग उसे उसी शक्ति का कोप मान लेते। भय ने उनके जीवन को जकड़ लिया था। उन्होंने अपने दुखों का कारण बाहर कहीं रख दिया था ताकि उन्हें प्रश्न न पूछने पड़े। अच्युत ने किसी को यह नहीं कहा कि यह सब अंधविश्वास है। वह जानता था कि भय को तर्क से नहीं, अनुभव से ही छोड़ा जाता है। उसने बस लोगों के साथ रहना शुरू किया। जब कोई बीमार होता, वह उसकी सेवा करता। जब कोई डर के मारे कांपता, वह उसके पास बैठ जाता। उसकी उपस्थिति में लोगों को अजीब सी राहत मिलने लगी, पर भय पूरी तरह नहीं गया। एक रात गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। लोग कहने लगे कि वही अदृश्य शक्ति फिर क्रोधित हो गई है। कुछ लोग बलि की बातें करने लगे। यह सुनकर अच्युत के भीतर एक तीव्र कंपन उठा। उसे समझ आ गया कि यही वह क्षण है जिसकी तैयारी उससे अनजाने में कराई जा रही थी। उसने बिना देर किए बच्चे के पास जाकर बैठने का निर्णय लिया। लोगों ने उसे रोका। कहा गया कि ऐसा करना खतरनाक है, कि वह स्वयं को संकट में डाल रहा है। अच्युत ने शांत स्वर में कहा कि यदि भय ही सत्य है, तो वह उसे सामने से देखना चाहता है। यह कहकर वह बच्चे के पास बैठ गया। रात गहराती गई। बच्चे की सांसें धीमी हो रही थीं। अच्युत ने उसके सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। उसने कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं बोला, कोई प्रदर्शन नहीं किया। भीतर गहरा मौन था। वह न तो किसी चमत्कार की अपेक्षा कर रहा था, न किसी परिणाम की। वह केवल वहां उपस्थित था, पूरी तरह। लोग दूर खड़े देखते रहे। उनके भीतर भय और आशा दोनों टकरा रहे थे। समय जैसे ठहर गया। कुछ देर बाद बच्चे की सांसें स्थिर होने लगीं। उसका शरीर शांत होने लगा। यह कोई अचानक चमत्कार नहीं था, पर स्थिति बिगड़ी नहीं। सुबह होते होते बच्चे की हालत संभल गई। गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि अच्युत ने अदृश्य शक्ति को पराजित कर दिया। कुछ ने उसे विशेष मानना शुरू कर दिया। यही वह क्षण था जहां परीक्षा और गहरी हो गई।
अच्युत ने देखा कि भय के स्थान पर अब अंधभक्ति जन्म लेने लगी है। उसने भीतर से एक गहरी पीड़ा महसूस की। यह वही जाल था जिससे वह स्वयं को मुक्त करना चाहता था। उसने लोगों को इकट्ठा किया और पहली बार कठोर स्वर में कहा कि न उसने किसी शक्ति को हराया है, न कोई चमत्कार किया है। उसने कहा कि भय ही सबसे बड़ी बीमारी है, और जब मनुष्य भय के सामने बैठ जाता है तो वह धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। उसके शब्द कुछ लोगों को चुभे, कुछ ने उसका विरोध किया। उन्हें लगा कि वह उनके विश्वास का अपमान कर रहा है। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अच्युत को पहली बार लगा कि उसके शब्द भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितना मौन शक्तिशाली। उसने रात को अकेले बैठकर स्वयं से प्रश्न किया कि क्या उसे इस स्थान पर रुकना चाहिए। भीतर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया, केवल एक अनुभूति थी, जो होना है वही होने देना। अगले दिन एक और विपत्ति आई। एक वृद्ध की मृत्यु हो गई। भय फिर लौट आया। लोगों ने अच्युत की ओर देखा, मानो अब वही उत्तरदायी हो। उस क्षण अच्युत के भीतर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया कि वह चाहे जितना भी मौन रहे, लोग उस पर अपनी अपेक्षाएं थोप देंगे। यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या वह इन अपेक्षाओं को ढोएगा या उन्हें वहीं छोड़ देगा? उसने उसी दिन गांव छोड़ने का निर्णय लिया। कुछ लोग उसके चरणों में गिर पड़े, उसे रोकने लगे। कुछ ने उसे दोषी ठहराया कि वह उन्हें बीच रास्ते छोड़कर जा रहा है। अच्युत ने किसी का प्रतिवाद नहीं किया। वह जानता था कि यह निर्णय उसे अकेला कर देगा, पर यही आवश्यक था। गांव से बाहर निकलते समय उसका हृदय भारी था। उसने पहली बार महसूस किया कि सही करना हमेशा सुखद नहीं होता, पर उसके भीतर एक स्थिरता भी थी। उसे लगा कि उसने उस दीपक को अपने हाथ से नहीं, बल्कि लोगों के सामने रख दिया है। अब यह उन पर है कि वे उसे थामे या नहीं। रास्ते में चलते चलते उसे एक सुनसान मैदान मिला। वहां बैठकर उसने लंबे समय बाद खुलकर रोया। यह रोना कमजोरी का नहीं, बल्कि उस बोझ के उतरने का था जिसे वह अनजाने में उठाए चल रहा था। आंसुओं के साथ उसके भीतर की कठोरता भी बह गई। उस रात उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक नदी के किनारे खड़ा है। नदी में अनेक लोग डूब रहे हैं। वह उन्हें बचाने दौड़ता है, पर जितना वह बचाता है उतने ही और डूबते दिखाई देते हैं। अचानक नदी स्वयं शांत हो जाती है। लोग अपने आप किनारे आ जाते हैं। अच्युत जाग गया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने समझ लिया था। अगली सुबह उसका मन हल्का था। वह फिर चल पड़ा, बिना किसी दिशा की चिंता किए। उसे पता था कि उसकी यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। वह मोड़ जहां उसे अंतिम रूप से यह स्वीकार करना होगा कि वह किसी का उद्धार करता नहीं, केवल एक साथी यात्री है। कई दिनों तक वह बिना किसी विशेष घटना के चलता रहा। यह यात्रा बाहरी रूप से साधारण थी, पर भीतर गहन परिवर्तन घटित हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई अंतिम गांठ है जो अब भी पूरी तरह खुली नहीं है। वह गांठ थी विश्वास। अब तक उसने विश्वास को सहारा माना था, शक्ति माना था, पर अब उससे आगे कुछ था जिसे वह छू तो रहा था, पर नाम नहीं दे पा रहा था। एक दिन वह एक विशाल वन में पहुंचा। यह वन अन्य वनों से अलग था। यहां न पक्षियों का कलरव था, न हवा की सरसराहट। एक अस्वाभाविक शांति थी जो पहले तो सुकून देती थी, पर धीरे धीरे भारी लगने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह वन उसके भीतर की शेष हलचल को सोखने आया हो। चलते चलते उसे एक प्राचीन आश्रम के अवशेष दिखाई दिए। टूटी हुई दीवारें, गिरी हुई छत और बीच में एक पत्थर की वेदी। स्पष्ट था कि कभी यहां साधना होती थी, पर अब यह स्थान वीरान था। अच्युत वहां बैठ गया। उसे लगा कि यह स्थान उसे बुला रहा था। उसने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में उतर गया। ध्यान में उसे कोई दृश्य नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई। केवल एक प्रश्न भीतर भीतर उभरने लगा। यदि सब कुछ छूट जाए, यदि विश्वास भी सहारा न दे, तो क्या बचेगा? यह प्रश्न उसे विचलित करने लगा। उसने अब तक हर कठिनाई में हनुमान जी के नाम का स्मरण किया था, भोलेनाथ पर भरोसा रखा था, पर अब यह प्रश्न उससे यह नहीं पूछ रहा था कि वह विश्वास रखता है या नहीं, बल्कि यह कि क्या वह बिना किसी सहारे के भी स्थिर रह सकता है। यह अनुभव भयावह था। पहली बार उसे लगा कि जमीन खिसक रही है। उसने आंखें खोल दी। चारों ओर वही वीरानी थी। उसे लगा कि जैसे यह वन उसकी परीक्षा ले रहा हो। क्या वह अपने अंतिम सहारे को भी छोड़ सकता है?
उसका मन पीछे हटना चाहता था, पर भीतर कहीं एक शांत आवाज थी जो कह रही थी कि यही वह द्वार है जिससे गुजरे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। उस रात उसने भोजन नहीं किया, केवल वहीं बैठा रहा। अंधकार गहराता गया, वन और अधिक शांत हो गया। उसके भीतर भी शोर थमने लगा। उसने धीरे धीरे मंत्र जपना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। पहली बार उसे लगा कि शब्द भी साथ छोड़ रहे हैं। यह अनुभव उसे लगभग तोड़ ही देता, पर उसी क्षण उसे एक गहरी सांस आई। उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, बस सांस ली। उस एक सांस में उसे ऐसा लगा मानो पूरा जीवन समा गया हो। न हनुमान जी का नाम, न भोलेनाथ की छवि, केवल शुद्ध उपस्थिति। वह क्षण अत्यंत सूक्ष्म था, पर उसी में सब कुछ था। उसे समझ में आया कि विश्वास भी अंततः एक नाव है, और नाव का कार्य केवल पार लगाना है, स्वयं के कंधों पर बैठ जाना नहीं। सुबह होने पर वन पहले जैसा ही था, पर अच्युत बदल चुका था। उसके भीतर अब कोई पकड़ नहीं थी, न किसी सिद्धांत की, न किसी पहचान की। वह उठा और बिना किसी उद्देश्य के चल पड़ा, पर यही उद्देश्यहीनता अब उसका सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुकी थी। कुछ दूर जाने पर वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां लोग एक बड़े संकट से जूझ रहे थे। नदी उफन रही थी और बाढ़ का भय था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, अपने सामान, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पहले अच्युत तुरंत आगे बढ़ जाता, नेतृत्व करता, समाधान खोजता, पर इस बार वह कुछ पल ठहर गया। उसने देखा, सांस ली, और फिर स्वाभाविक रूप से जो करना था वह किया। न उसने स्वयं को आगे किया, न पीछे हटाया। जहां जरूरत दिखी वहां हाथ बढ़ा दिया, जहां नहीं वहां मौन रहा। उसके भीतर कोई तनाव नहीं था कि सब कुछ ठीक होना ही चाहिए। वह केवल उपस्थित था। अजीब बात यह थी कि उसकी इस सहज उपस्थिति से ही लोगों में संयम आया, भगदड़ कम हुई। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। यह कोई चमत्कार नहीं था, पर संकट का भार हल्का हो गया। अच्युत ने इसे अपनी उपलब्धि नहीं माना, उसने इसे भी जीवन की स्वाभाविक लय मानकर स्वीकार कर लिया। बाढ़ के बाद वह स्थान छोड़ते समय किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने धन्यवाद भी नहीं दिया, और यही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था। उसके भीतर कोई खालीपन नहीं था, वह पूर्ण था, बिना किसी मान्यता के। रास्ते में चलते हुए उसे एक वृद्ध मिले जो लकड़ी के सहारे चल रहे थे। उन्होंने अच्युत से पूछा कि वह कहां जा रहा है। अच्युत ने पहली बार बिना सोचे उत्तर दिया, पता नहीं। वृद्ध हंसे और बोले कि यही सबसे सही दिशा है। यह सुनकर अच्युत भी मुस्कुरा दिया। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया। नींद गहरी थी, शांत थी। उसे लगा कि अब उसके भीतर कुछ भी सिद्ध करने को नहीं बचा, न स्वयं के लिए, न किसी और के लिए। पर वह जानता था कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अंत का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि पूरी तरह उपलब्ध हो जाना है। अगले दिन वह एक ऊंचे पठार पर पहुंचा। दूर दूर तक फैला आकाश और नीचे छोटी छोटी बस्तियां। वहां खड़े होकर उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को बिना किसी भाव के देखा, न गर्व, न पश्चाताप, बस एक गहरी कृतज्ञता। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि जो कुछ भी हुआ आवश्यक था। उसी क्षण उसे भीतर से एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत मिला। अब समय आ रहा है जब उसकी यात्रा अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश करेगी। वह अध्याय जहां न कथा बचेगी, न पात्र, केवल सार। पठार से उतरते समय रास्ता घुमावदार था। नीचे की बस्तियां अब स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, धुएं की लकीरें, चलते लोग, जीवन की हलचल। पहले अच्युत के भीतर यह दृश्य देखकर कुछ करने की इच्छा जाग जाती थी, पर अब वह इच्छा भी शांत थी। उसे लगा कि वह जीवन के प्रवाह के साथ पूरी तरह एकरूप हो गया है। न वह प्रवाह को मोड़ना चाहता था, न उससे अलग होना। कुछ दूरी चलने के बाद वह एक ऐसे नगर के निकट पहुंचा जो बाहरी रूप से शांत था, पर भीतर गहरी उथल पुथल छिपाए हुए था। नगर में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि यहां लोग किसी बड़े भय के साए में जी रहे हैं। यह भय किसी एक व्यक्ति या घटना से जुड़ा नहीं था, बल्कि एक सामूहिक बेचैनी थी जो वर्षों से जमती चली आई थी। लोग मुस्कुराते थे, काम करते थे, पर भीतर कहीं एक खालीपन था। अच्युत ने यहां रुकने का निर्णय नहीं लिया था, पर उसके कदम स्वयं ही धीमे हो गए। वह नगर की गलियों से गुजरा, बाजारों में बैठा, लोगों की बातचीत सुनी। उसे पता चला कि इस नगर में वर्षों पहले एक बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन उठा था। लोगों ने किसी एक व्यक्ति को गुरु मान लिया था, और उसके बाद से सब कुछ उसी के नाम पर चलने लगा था।
समय बीतने के साथ वह व्यक्ति तो नहीं रहा, पर उसकी छवि, उसके नियम और उसके डर यहां के लोगों के जीवन पर भारी पड़ गए थे। लोग नियमों में बंधे थे, पर शांति से दूर थे। वे सही करने के भय में जी रहे थे, न कि गलत से बचने की समझ में। अच्युत ने यह सब देखा, पर किसी से टकराने की इच्छा नहीं हुई। उसे लग रहा था कि यहां की परीक्षा सीधे टकराव की नहीं, बल्कि सूक्ष्म उपस्थिति की है। वह नगर के एक कोने में बने एक पुराने उपवन में बैठ गया। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे नियमों, भय और अपेक्षाओं से मुक्त होकर हंस रहे थे। अच्युत उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसे लगा कि यही जीवन का स्वाभाविक स्वरूप है, जिसे लोग धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। कुछ दिनों तक वह वहीं बैठा रहा। न उसने उपदेश दिया, न किसी को रोका, पर उसकी उपस्थिति से लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। पहले वे सामान्य बातें करते, फिर अपने मन के बोझ साझा करने लगे। अच्युत उन्हें कोई समाधान नहीं देता था, वह बस सुनता था। अजीब बात यह थी कि बोलते बोलते ही लोगों को अपने उत्तर स्वयं मिल जाते थे। नगर के कुछ प्रभावशाली लोगों को यह बात खटकने लगी। उन्हें लगा कि अच्युत बिना कुछ कहे ही उनकी व्यवस्था को हिला रहा है। उन्होंने उसे बुलवाया। अच्युत बिना किसी भय के उनके सामने गया। उनसे पूछा गया कि वह क्या सिखा रहा है। अच्युत ने शांत स्वर में कहा कि वह कुछ नहीं सिखा रहा, केवल उपस्थित है। यह उत्तर उन्हें असहज कर गया। उन्होंने कहा कि बिना नियम के समाज नहीं चलता। अच्युत ने कहा कि नियम आवश्यक हो सकते हैं, पर जब नियम भय से चलने लगे तो वे जीवन को सुखा देते हैं। यह बात कुछ लोगों को चुभ गई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अच्युत को पहली बार लगा कि यहां उसकी उपस्थिति ही प्रश्न बन चुकी है। उसने भीतर झांका। न उसे रुकने की इच्छा थी, न जाने की हड़बड़ी। उसने कहा कि यदि उसकी उपस्थिति से अशांति बढ़ रही है तो वह चला जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह व्यक्ति सत्ता नहीं चाहता। उस रात नगर में एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक व्यक्ति जो वर्षों से मानसिक पीड़ा में था, अचानक टूट पड़ा। लोग उसे नियमों और दवाओं से बांधने लगे। अच्युत वहां पहुंचा। उसने किसी को रोका नहीं, पर उस व्यक्ति के पास जाकर शांतिपूर्वक बैठ गया। उसने न कोई प्रश्न किया, न कोई सलाह दी, केवल वहां रहा। धीरे धीरे उस व्यक्ति की चीखें कम होने लगीं। उसका शरीर शांत हुआ। लोग आश्चर्य से देख रहे थे। अच्युत ने इसे भी कोई चमत्कार नहीं माना। उसे पता था कि कभी-कभी केवल किसी का बिना डर के साथ होना ही सबसे बड़ा उपचार होता है। इस घटना के बाद नगर में फुसफुसाहट बढ़ गई। कुछ ने कहा कि अच्युत खतरनाक है, कुछ ने कहा कि वह आवश्यक है। यही द्वंद्व इस नगर की पहचान बन गया। अच्युत ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब ऐसे बिंदु पर आ पहुंची है जहां उसकी उपस्थिति स्वयं एक दर्पण बन चुकी है। लोग उसमें अपना भय, अपना अहंकार और अपनी शांति सब देख रहे हैं। एक सुबह उसने नगर छोड़ने का निर्णय लिया। जाते समय कई लोग आए, उसे रोकने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि उसके बिना वे फिर पुराने ढर्रे में लौट जाएंगे। अच्युत ने पहली बार स्पष्ट स्वर में कहा कि यदि उनकी शांति किसी और पर निर्भर है तो वह शांति नहीं है। यह वाक्य कठोर था, पर सत्य था। नगर से बाहर निकलते समय उसके भीतर कोई पीड़ा नहीं थी। उसे लगा कि उसने जो देना था, दे दिया। अब उस बीज को अंकुरित होना है या नहीं, यह उसके नियंत्रण में नहीं है। यही समझ उसे पूरी तरह हल्का कर रही थी। रास्ता अब फिर निर्जन हो गया, पर इस निर्जनता में अकेलापन नहीं था। उसे लग रहा था कि वह हर चीज से जुड़ा हुआ है, पेड़ों से, हवा से, लोगों से और उन घटनाओं से भी जो अब उसकी आंखों से दूर थीं। यह जुड़ाव किसी संबंध की तरह नहीं था, बल्कि अस्तित्व की तरह था। एक रात उसने फिर स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल ग्रंथ है। लोग उसके पन्ने पलट रहे हैं, अर्थ खोज रहे हैं। अचानक ग्रंथ स्वयं ही बिखरने लगता है। अक्षर हवा में उड़ जाते हैं और अंत में केवल श्वेत आकाश रह जाता है। अच्युत जाग गया। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने समझ लिया कि कथा अब अपने अंत की ओर है। सुबह होते ही उसे भीतर से स्पष्ट अनुभूति हुई कि अगला चरण निर्णायक होगा। अब न कोई शिक्षा शेष है, न कोई परीक्षा, केवल पूर्ण विलय। यह विचार उसे भयभीत नहीं कर रहा था। उल्टा उसमें एक मधुरता थी, जैसे कोई लंबे समय बाद घर लौटने वाला हो।
मेरे प्रिय दर्शक बंधु, यह अंतिम भाग किसी समापन की घोषणा नहीं है, बल्कि उस मौन की ओर ले जाने वाला द्वार है जहां शब्द स्वयं झुक जाते हैं। अच्युत अब चल नहीं रहा था, वह बस घट रहा था। जैसे नदी समुद्र की ओर बहते बहते यह नहीं पूछती कि समुद्र कहाँ है, वैसे ही अच्युत की यात्रा अब किसी दिशा की मोहताज नहीं रही थी। उसके भीतर न कोई प्रश्न बचा था, न उत्तर पाने की आकांक्षा। जो था वही पर्याप्त था। उस सुबह जब वह उठा तो हवा में एक अलग सी सुगंध थी। सूरज की किरणें नरम थीं, जैसे किसी ने उन्हें सावधानी से धरती पर रखा हो। उसने आंखें खोली और पहली बार उसे ऐसा लगा कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। पेड़, आकाश, पथरीली जमीन, सब उसी विस्तार का हिस्सा थे जिसमें वह स्वयं भी शामिल था। यह अनुभव किसी विचार की तरह नहीं आया, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति की तरह प्रकट हुआ। वह आगे बढ़ा, पर यह आगे बढ़ना किसी लक्ष्य की ओर नहीं था। कुछ दूर जाने पर वह एक प्राचीन तीर्थ स्थल के निकट पहुंचा। वहां कोई भव्यता नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक शांत नदी, उसके किनारे बैठा एक बूढ़ा नाविक और बहते जल की अविराम ध्वनि। अच्युत वहीं बैठ गया। नाविक ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे मुस्कुरा दिया। यह मुस्कान किसी पहचान की नहीं, बल्कि साझे मौन की थी। नाविक ने कहा कि नदी पार करनी है तो नाव तैयार है। अच्युत ने पूछा कि पार क्या है? नाविक हंसा और बोला कि पार वही है जो सामने है, और वही भी जो पीछे छूट चुका है। अच्युत ने कुछ नहीं कहा। वह नाव में बैठ गया। नाव धीरे धीरे बहाव के साथ आगे बढ़ने लगी। न कोई चप्पू चला रहा था, न कोई दिशा तय कर रहा था। नदी स्वयं मार्ग बन रही थी। बीच नदी में पहुंचकर अच्युत ने जल की ओर देखा। उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा उस प्रवाह में दिखाई दी। गांव का बचपन, माता पिता का साया, दुख, संघर्ष, पर्वत, मौन, लोग, भय, करुणा, त्याग, ये सब दृश्य की तरह नहीं, बल्कि एक ही स्पंदन की तरह महसूस हुआ। न कोई अध्याय अलग था, न कोई चरण, सब एक ही लय में गूंथा हुआ था। नाव दूसरी ओर लगी। नाविक ने कुछ नहीं कहा। अच्युत नाव से उतरा और आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा कि नाविक है भी या नहीं। उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। अब हर दृश्य अपने आप पूर्ण था। कुछ दूर चलने पर उसे एक ऐसा स्थान मिला जहां लोग एकत्र थे। कोई उत्सव नहीं था, कोई शोक भी नहीं। लोग बस बैठे थे, कुछ चुप, कुछ विचारमग्न। अच्युत वहां जाकर बैठ गया। किसी ने उससे प्रश्न नहीं किया, किसी ने उसे पहचाना नहीं, और यही सबसे बड़ी बात थी। वह पहली बार पूरी तरह गुमनाम था, बिना किसी छवि के। वहां बैठते बैठते समय का बोध समाप्त हो गया। लोग आते जाते रहे। कुछ देर के लिए बातचीत होती, फिर मौन छा जाता। अच्युत न कुछ जोड़ रहा था, न कुछ घटा रहा था। उसकी उपस्थिति अब किसी प्रभाव के लिए नहीं थी। वह बस था, जैसे आकाश होता है, न सहारा देता है, न रोकता है। उसी स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति आया, जिसकी आंखों में वर्षों की थकान थी। वह अच्युत के पास बैठा और बोला कि उसने बहुत कुछ देखा है, पर शांति कहीं नहीं मिली। अच्युत ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में न दया थी, न उपदेश, केवल पूर्ण स्वीकार था। वृद्ध कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना कुछ कहे उठकर चला गया। अच्युत जानता था कि कुछ घटित हुआ है, पर वह उसे नाम नहीं देना चाहता था। शाम ढलने लगी। लोग धीरे धीरे छौंटने लगे। अच्युत भी उठा और चल पड़ा। अब उसके कदम हल्के थे, मानो धरती उसे थाम रही हो। रास्ता एक खुले मैदान में जा रहा था, जहां दूर तक कुछ नहीं था, न पेड़, न घर, न पहाड़, बस खुला विस्तार। वह उसी विस्तार में जाकर बैठ गया। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश रंग बदल रहा था। उस क्षण उसे न हनुमान जी का नाम जपने की आवश्यकता लगी, न भोलेनाथ को पुकारने की। यह कोई दूरी नहीं थी, बल्कि ऐसी निकटता थी जहां पुकार और उत्तर का भेद मिट जाता है। फिर भी उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता थी, उस शक्ति के प्रति जिसने उसे हर संकट से गुजारकर यहां तक पहुंचाया। रात आई, तारे चमकने लगे। अच्युत ने लेटकर आकाश की ओर देखा। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह आकाश को देख नहीं रहा, बल्कि आकाश स्वयं को उसके माध्यम से देख रहा है। यह अनुभव न सुखद था, न दुखद, बस था पूर्ण, शांत, स्थिर। उसी रात उसे अंतिम स्वप्न आया, या शायद वह स्वप्न नहीं था। उसने देखा कि वह एक दीपक है जो धीरे धीरे अपने ही प्रकाश में विलीन हो रहा है। न धुआंओं, न अंधकार, बस प्रकाश, जो अब किसी स्रोत से बंधा नहीं था।
जब उसकी आंख खुली तो भीतर कोई हलचल नहीं थी। वह जागा नहीं था, वह सोया भी नहीं था, वह बस उपस्थित था। सुबह जब सूरज उगा, अच्युत वहीं नहीं मिला जहां वह लेटा था। न किसी ने उसे जाते देखा, न किसी ने उसे रुकते। कुछ लोगों ने कहा कि वह आगे के रास्ते पर गया होगा, कुछ ने कहा कि वह नदी की ओर लौट गया, और कुछ ने कहा कि वह कहीं गया ही नहीं, बस दिखाई देना बंद हो गया। पर जहां जहां वह कभी बैठा था, वहां एक अजीब सी शांति रह गई। लोग जब वहां बैठते तो बिना कारण हल्का महसूस करते। न उन्हें अच्युत का नाम पता था, न कथा, बस एक अनुभूति थी जो शब्दों से परे थी। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, यही इस कथा का पूर्ण विराम है। अच्युत किसी मंदिर में नहीं बदला, न किसी ग्रंथ में कैद हुआ, वह किसी मूर्ति या स्मृति में नहीं बंधा। वह उस शांति में विलीन हो गया जो हर जीव के भीतर पहले से मौजूद है, बस ढकी हुई है। यदि आपने यह पूरी कथा आरंभ से अंत तक सुनी है तो समझ लीजिए कि यह केवल अच्युत की यात्रा नहीं थी, यह आपके भीतर चल रही यात्रा का प्रतिबिंब थी। संकट आएंगे, आए हैं और आते रहेंगे, पर जिस दिन भीतर का दीपक जाग जाएगा, उस दिन हनुमान जी की निर्भीकता और भोलेनाथ की स्थिरता स्वयं आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। आज का यह मंगल आशीर्वाद यहीं पूर्ण होता है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुन चुका है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे मार्ग बन जाएंगे, भय शक्ति में बदलेगा और मौन सबसे बड़ा सहारा बनेगा। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय।